हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन वन शॉट में बोले तो अयो। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ले फिर आ गए सब राज्य खुशे। तेरे को कहा लगता था कि नहीं लौटेंगे। सो वेलकम गाइस। और आज सुबह 6:30 बजे उठ के हम जल्दी ही निकलते हैं अपने ऑफिस की तरफ। और लास्ट टाइम हम अपने व्लॉग में बात करते हैं बॉयज़ की लाइफ के बारे में। सो यार, बॉयज़ की लाइफ इजी नहीं होती है, और एक खासकर एक मिडिल क्लास बॉय की। और अगर कोई मिडिल क्लास बॉय मेरे ब्लॉग्स देख रहा है तो वो ये चीज़ अच्छे से समझ सकता है। एंड हम बात कर रहे थे प्यार की। अगर प्यार दोनों तरफ का और सच्चा हो तो मिडिल क्लास बॉय की लाइफ बहुत ही ईज़िली होती है, स्मूथली चलती है। पर अगर प्यार एक तरफ़ा हो तो बेचारे की ज़िंदगी के इतने बुरे लगते हैं भाई, क्या ही बताऊँ। ख़ासकर ये चीज़ मैं अच्छे से जानता हूँ। जब एक लड़का प्यार में होता है ना भाई, वो कुछ नहीं देखता है, बस रोता है उसकी याद में। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो गाइस, इन सब टॉपिक के बारे में बात में बात करेंगे। अभी हमें लग गया है ये भूख, तो सुबह सुबह हम नाश्ता करते हैं कचौरी का, गोपीनाथ जी की। और चलते हैं फिर अपने ऑफिस की तरफ। अब यहाँ से हमें जाना होता है पैदल, क्योंकि हमारे दोस्त का साथ हमें यहीं तक का था। सो हम चलते हैं अपने ऑफिस की तरफ। हाँ, और रही बात एक तरफा प्यार की, अगर कोई लड़का एक लड़की से सच्चे दिल से मोहब्बत करता है ना, दिल से, और प्यार एक तरफा होता है, सामने वाला उससे प्यार नहीं करता है, तो अरे सच में यार भाई साहब, हालत ख़राब हो जाती है। सो प्यार मोहब्बत की बातें तो बहुत हो गई है, पर हाँ, बॉयज़ की लाइफ बहुत ही हार्ड होती है। बेचारे अपना दुख है ना किसी को बता नहीं पाते हैं, बस अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, जीते रहते हैं अपनी लाइफ। क्यों? क्योंकि वो बॉयज़ होते हैं भाई, रो भी नहीं सकते हैं। रोते हैं तो वो बेचारे अकेले में रोते हैं, क्योंकि सबके सामने रोना उनकी मर्दानगी पे सवाल खड़ा करता है। अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, बेचारे डोल हो जाते हैं भाई। ऐसे ही सर रिपीटना पड़ता है। बेचारों की ज़िंदगी होती है ना, वो एक ढोल की तरह हो जाती है भाई। यहाँ से बजना, वहाँ से बजना, बस बजते ही रहना है। सो गाइस, धीरे धीरे हम चलते हैं अपने ऑफिस की तरफ। वैसे ये ब्लॉग काफ़ी लंबा होने वाला है। लास्ट भी ब्लॉग था हमारा जो एक शॉर्ट था, 3 मिनट का या 2 मिनट का था। पर ये वाला ब्लॉग होने वाला है बहुत ही लंबा, क्योंकि इस ब्लॉग को डालने में गैप भी भाई इतना ही लग गया है, कम से कम 6 दिन का 7 दिन का गैप लग चुका है। सो गाइस, बनाते हैं। झूठ बोल रहा है। अरे भाई सच बोल रहा हूँ, 6-7 दिन का गैप लग गया है भाई। जॉब से टाइम मिलना बहुत ही हार्ड होता है, और टाइम निकाल के वीडियो शूट करना, उसको एडिट करना भाई, और फिर उसको कंटेंट बना देना बहुत टाइम लगता है। अब सुबह सुबह मेरी लाइफ देख लीजिए आप। मैं सुबह ऑफिस जाना, ऑफिस से रात को लेट तक घर आना, टाइम नहीं मिल पाता है। और आई एम ए सोलो कंटेंटर। मैं ही अकेला वीडियो शूट करूं, उसको एडिट करूं, फिर उसको मतलब अपलोड करूं, तो भाई टाइम तो लगता ही है ना। तो सॉरी फॉर द लेट, पर आप सभी इंजॉय कर रहे होंगे। अरे क्या एंजॉय नहीं कर रहे हो क्या भाई लोगों? अब देखो यार, नया नया ब्लॉगर हूँ, धीरे धीरे से अब सीख रहा हूँ, तो हंसी है मत कर नहीं, अभी सीख रहा हूँ। पर आई होप आप सभी का प्यार और सपोर्ट मिलेगा तो जल्दी ही मैं मतलब ग्रो कर पाऊँगा, अच्छे से वीडियोस अपलोड कर पाऊँगा। तो अब दिखाते हैं हम अपना ऑफिस। सुबह सुबह जब मैं ऑफिस आया तो देखा सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा है, सब कुछ तहस नहस हो रखा है। अब जब तक सफाई वाले भैया आएंगे, भैया हमको ऑफिस की लाइटिंग वाइटिंग ऑन करनी है। और ये हमारे ऑफिस से बाहर का व्यू देखिए, सुबह सुबह का नज़ारा। सुबह के 8 बज रहे हैं और हम अकेले हैं ऑफिस में, क्योंकि बाकी सब लोगों को आने में लगेगा भैया टाइम। सो बेसिकली ये हमारा, चलते हैं बाहर की तरफ। अब हम आपको दिखाते हैं अपने ऑफिस का बाहर का व्यू, जहाँ मैं काम करता हूँ। सो लाइटिंग वाइटिंग हमने ऑन की है। ये मेरा केबिन है, यहाँ मैं बैठता हूँ।
और यहीं पर हम सब वगैरह लंच वगैरह भी कर लेते हैं। और अब देखते हैं हम बाहर का नज़ारा। पीछे यार हमारे ऑफिस के एक झुग्गी झोपड़ी टाइप की, उस जैसे कहते हैं स्लम एरिया है। एक्चुअली उसे स्लम नहीं बोल सकते हैं, वो मेरे टाइप के ही मिडिल क्लास लोग रहते हैं वहाँ। सो गाइस, हाँ सॉरी लगता है हम टॉपिक से भटक रहे हैं। अभी हम बात कर रहे थे बॉयज़ की लाइफ के बारे में। तो बेसिकली यार बॉयज़ की लाइफ तो होती है, गर्ल्स की लाइफ भी कोई इजी नहीं होती है, आई एग्री विद डैट। पर बॉयज़ की लाइफ उनसे कहीं ज़्यादा हार्ड होती है। गर्ल्स तो अपना दुख रो के या अपसेट होके शो कर देती है, सबको दिखा पाती है। पर बॉयज़ नहीं है, दोस्तों के पास बैठे तो दोस्त ये बोलते हैं साले चूतिया है क्या, रोता है। और अगर प्यार का चक्कर हो तो बोलते हैं अबे साले लड़की के चक्कर में रोता है। मतलब बेचारे की ज़िंदगी के लगे रहते, कहीं बता भी नहीं सकता हमको कुछ। जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। एक लड़का अपना दुख किसी को नहीं बता सकता है, ना दोस्त ना फैमिली। दोस्तों को बोलो तो दोस्त मजाक बनाते हैं, फैमिली को बोले तो तू लड़की है क्या, ऐसी हालत होती है। तो भाई लास्ट काम यही रह गया है, भगवान को पकड़ो, पूजा पाठ करो और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। सो गाइज, हम अभी हमारे ऑफिस में भगवान की मूर्ति है, सुबह सुबह आके मुझे ही उनकी पूजा वगैरह करना होता है, जब तक सफाई वाले भैया वगैरह स्टाफ नहीं आता है। सो सुबह सुबह हम आए हैं, गणेश जी को माला वाला चढ़ाई, बत्ती वगैरह कर की और भगवान का सुबह सुबह आशीर्वाद ले लिए। आप सभी सोच रहे होंगे भाई दिखावे के लिए करा है, पर एक्चुअल में ये फैक्ट है, सुबह सुबह आके पूजा पाठ करने की जिम्मेदारी मेरी होती है, क्योंकि जो सुबह सबसे पहले आएगा भाई पूजा पाठ तो उसी को करना पड़ेगा। सो गाइस, ऐसी होती है हम बॉयज़ की लाइफ। 1 hour later. अब भैया आ गया है नाश्ता, तो चलो हम फिर से नाश्ता कर लेते हैं। आज तो बॉस की तरफ से ट्रीट है, डबल डबल नाश्ता। सही है यार, भूख तो लगती है, सुबह के 10:30 बज रहे हैं, नाश्ता तो करना पड़ेगा। तो ये हमारा KFC से रोल आ गया है और हम अब इस रोल को एंजॉय करेंगे। आप सभी लोगों को दिखाने के चक्कर में भाई साहब मैंने पूरे रोल की ऐसी की तैसी कर डाली, पूरा रोल खुल गया है। सो गाइस, अब हम चलते हैं अपने घर की तरफ और यही हमारे सफ़र का एंड होता है ऑफिस का। तो हम अपनी ईवी पे बैठ के चल दिए अपने घर की तरफ। रात को 10:30 बज रहे थे, तो अब ओके, टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं, गुड नाइट। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर ब्लॉग्स एंड कीप सपोर्ट और फॉलो और सब्सक्राइब करें।